हाथ जोड़े मैंने, पंडित जी के पैर छुए, तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। तो ऐसी बहुत सारी प्रिंट्स मिलती हैं जो आपको पसंद हो, तो ये कोई ऐसे न्यूज़पेपर टाइप नहीं है, एकदम अकेले अकेले ही करती आई हूँ, तो अब मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आई हूँ, अभी बज रहे हैं 8:40 रात के। तो थोड़ी दूर मेडिकल स्टोर में जाना पड़ा, क्योंकि मेरी एक मेडिसिन ऐसी है जो हर जगह मिलती नहीं है। ऑनलाइन में पहले मंगाया करती थी, बट जहाँ से मैं मेडिसिन मंगाती हूँ रेगुलर, वहाँ 20% ऑफ मिलता है, तो थोड़े मतलब सही पड़ जाता है ना कि 1 महीने की दवाई एक बार में ही मंगा लेती हूँ मैं। तो एक दवाई ऐसी कि जो हर जगह मिलती नहीं है, तो काफ़ी दूर मेडिकल स्टोर में जाना पड़ा। सो भागा दौड़ी तो मैं स्टार्टिंग से एकदम अकेले अकेले ही करती आई हूँ। सो अब मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अच्छा है, हाथ पैर चलते रहें वही सही है ना। इतना नहीं सोचना चाहिए कि अकेले कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं। यही है कि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाथ पैर चल रहे हैं और सब कुछ ठीक है। खुद ही दौड़ा भागी करके अपने लिए करो, घर के लिए करो, वही अच्छा है। सो बस अब आई हूँ, जा रही हूँ मुँह हाथ धो के, पहले मेडिसिन लेके खाना खाऊंगी। आज लेट हो गया है, वरना 7:30 से 8 के बीच में खा लेती हूँ मैं खाना। मम्मी ने तो खा लिया है खाना, और मम्मी लेट भी गई हैं सोने के लिए। सो बस जा रही हूँ, अब मुँह हाथ धोऊं, थोड़ा किचन क्लीन करूँ। आज हमारी हाउस हेल्पर ने छुट्टी भी की है, तो वो तो दोपहर को ही सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, बर्तन भी ज़्यादा नहीं है। जा रही हूँ, खाना खा के मिलूंगी आपसे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंडे, एंड ये व्लॉग सैटरडे एंड संडे का मिक्स व्लॉग है। सो बस बाज़ार से ज़रा होकर आई थी, खाना वगैरह खा के मेडिसिन ली है, फिर आराम से की है आप सबसे ढेर सारी बातें। सो खाना वाना खा लिया, दवा भी ले ली मैंने, आज थोड़ा लेट हो गया। मम्मी सो गई, संध्या मासी भी आई है, वो भी सो गई। आंचल का ऑफिस चालू है, लॉगिन किया हुआ है, तो बस मैं और आंचल ही जग रहे हैं, एस्ट्रो भी सो रहा है। अभी वापस आते टाइम एक मंदिर था, तो वहाँ मैं उतरी थोड़ी देर के लिए, हाथ जोड़े मैंने, मन किया मेरा कि मैं उतरूँ, दर्शन करूँ। हाथ जोड़े मैंने, पंडित जी के पैर छुए, तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। तो बस उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मैं ऑटो में बैठी और आ गई। सो तब से यही सोच रही हूँ कि सौभाग्यवती रहो। भाग्य ही अच्छा नहीं था तो सौभाग्य कहाँ से मिलेगा। सौभाग्यवती वो होती है, असलियत में कौन होती है आपको बताती हूँ। सौभाग्यवती जो लेडी होती है, महिला होती है, वो होती है, ऑफ कोर्स जिसकी मांग में सिंदूर तो होता ही होता है। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सिंदूर लगाने से औरत सौभाग्यवती नहीं होती है। सौभाग्यवती वो तब होती है जब एक पति, एक आपका जीवन साथी आपको दिल से प्यार करता है,
आपकी केयर करता है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपका रिस्पेक्ट करता है, आपको सम्मान देता है। एक पत्नी होने के नाते, उनके बच्चों की माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते, उनकी घर की इज्जत होने के नाते, क्योंकि एक बहू जो होती है वो अपने ससुराल की, घर की इज्जत होती है। तो सौभाग्यवती वो होती है असलियत में। यहाँ भाग्य ही अच्छा नहीं था तो सौभाग्य कहाँ से होगा। कोई नहीं, वही है कि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरा कुछ अगर खोया भी है तो उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया भी है। जो इस जन्म में नहीं मिला शायद अगले जन्म में मिलेगा, और मैं तो जो है वो इसी जन्म में है, इसी में बिलीव करती हूँ मैं। वो कहते हैं ना कि 7 जन्म, तो किसने देखे 7 जन्म? किसको पता कि ये कौन सा जन्म है, दूसरा है, तीसरा है, पहला है कि 7वां है। जो है वो यही है। जैसा करेंगे वैसा भोग के जाएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, सुख भोगेंगे, मुक्ति मिलेगी, चैन की मौत मिलेगी। बुरा करेंगे तो वैसा मिलेगा। सो वैसे तो अब बस यहाँ बैठ रही हूँ, कल जो आपसे मिलने आना है सो उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत से कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझसे मिलने का वेट करते हैं। वेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही वजह है कि मैं भी एकदम बेसब्री से इंतज़ार में रहती हूँ कि बस आपसे मिलने आऊँ रोज़। और बात रही भाग्य की, तो बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि आप जैसा परिवार मुझे मिला है, इतना सपोर्ट करने वाला, इतना प्यार करने वाला। थैंक यू सो सो मच। आप सभी का अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा परिवार मेरे साथ है। सो बस यहाँ हॉल में ही सोफ़े पर बैठकर, और मैंने कम से कम 2 से ढाई घंटे पूरा काम किया है अपने व्लॉग का एडिटिंग एंड ऑल। उसके बाद जाके मैं सो गई थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे की सुबह। तो यहाँ पर भी बैठ के अब तैयारी कर रही हूँ दवाई ही खाने की। नहाना हो गया, सारा काम हो गया, पूजा पाठ जो होना है सब हो गया। सो संध्या मासी ने बोला कि मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद में फिर नाश्ता करना। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में जो भी सामान जैसे जहाँ का रहता है बस वहीं सारा सामान उठा के रखा है, और उसके बाद में इन्होंने चाय बना ली है, तब फिर मैं किचन में गई हूँ। सारा सामान जैसे ड्रॉर में रखना है, कबर्ड में रखना है, बस वही सुबह का काम रहता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ से फिर डायरेक्ट जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ के किया है नाश्ता। तो मैं खा रही हूँ रोटी और रात की जो सब्जी बची हुई है वो। सो 2 रोटी और सब्जी, और नाश्ता करने के बाद में फिर चाय रखी हुई है, उसको मैं पीती हूँ। तो ये मेरा डेली का है। मुझे ऐसा कुछ भी मन इतना ये नहीं होता है कि आज नाश्ते में ये वैरायटी होनी चाहिए तो आज बाहर से मंगाना है, कुछ नहीं। मैं यही नाश्ता करती हूँ। हाँ, बाकी जिसको खाना है सब कुछ मैं बना के देती हूँ, जिनको जो खाना है। पोहा बहुत पसंद है, सो बीच बीच में पोहा बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। और यहाँ तैयारी कर रही थी बस पुलाव बनाने की। सो ये कढ़ाइया में जो बनता है ना पुलाव, इसका टेस्ट एक अलग आता है, और कुकर में जो बनता है उसका टेस्ट अलग आता है। सो बस ये तेल का ये जो कंटेनर सा है बॉटल, इसको बीच बीच में भर लेती हूँ, क्योंकि सारा ही खाना मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ। और इस वाले में ना पूरा 1 लीटर आता भी नहीं है। जब मैंने ख़रीदी थी तो उन्होंने बोला ये 1 लीटर वाला है, बट इसमें 1 लीटर आता है नहीं, कम ही आता है। तो बस कढ़ैया ही मैं बना रही हूँ पुलाव, और अलग से बनाया था प्याज, खीरा, टमाटर का रायता और हरे धनिया की चटनी। तो ये था हमारा लंच। और बाकी बस जो जो काम बचा हुआ था, मुझे एक्चुअल में साफ़ सफाई थोड़ा करना था। ड्रॉर वगैरह जैसे यहाँ शिफ्टिंग हुई है तब से मैंने कुछ भी सामान
जैसे ड्रॉर वगैरह में सटल नहीं करके रखा हुआ है। तो वही जिस दिन मुझे करना होता है उस दिन या तो मैं पुलाव बना लेती हूँ या दाल चावल बना लेती हूँ। रोटी वाला झंझट नहीं रखती हूँ कि फिर बाद में फिर आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, फिर क्लीनिंग करो, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करो। तो उसमें क्या है कि एकदम बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और इतनी एनर्जी है किसमें क्योंकि सुबह से कोई मतलब कम काम तो रहता नहीं है। और पुलाव जब भी बनाए ना तो उसमें एक टमाटर ज़रूर डालिए, बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है। मम्मी फोन आ रहा है आपका। और ये डेली रूटीन में मैंने इंक्लूड कर रखा है काफ़ी सालों से कि एक छोटी कटोरी दही का मैं ज़रूर खाती हूँ। ये मीठी दही नहीं है और ना ही ये खट्टी दही है। जो सादा दही होती है स्पेशली घर पे जो जमाते हैं वो सबसे बेस्ट होती है, तो वो खा लेती हूँ। अगर नहीं रहती है तो फिर जैसे पैकेट वाली रहती है तो वो खा लेती हूँ, बट एक कटोरी दही ज़रूर खाती हूँ मैं। ये आपसे बात कर रही थी ना कि वार्डरोब में जो बिछाते हैं, जिनके ऊपर कपड़े लगाते हैं, ये बड़े बाज़ार में ही मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रिंट्स मिलती हैं जो आपको पसंद हो। तो ये कोई ऐसे न्यूज़पेपर टाइप नहीं है। जैसे मैंने प्याज की झूड़ी में जो लगाया वो इसी की दूसरा पैटर्न है, इसका कटिंग करके लगाया मैंने। तो ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस का एक बंडल है। तो कितने का आता है? 110 120 रुपया। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 150 रुपये तक। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब मल्टीपल चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक ऐसे न्यूज़पेपर फाड़ते हैं तो वैसे फटता नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये वाली जो टीवी है ये बड़ी हाईटेक टाइप की टीवी है। इसको मुझे ठीक से चलाना नहीं आ रहा है। एक्चुअल में सेट टॉप बॉक्स का जो रिमोट होता है उससे मुझे ठीक से चलाना नहीं आ रहा है। तो इन भैया को मैंने बुलाया, तो मैंने बोला आप मुझे ठीक से ज़रा डेमो दे के जाइए कि इसको चलाना कैसे है। सो बस सीख लिया चलाना। सीरियल वगैरह मम्मी भी देखती हैं, कभी कभार मुझे अगर समय मिला तो देख लिया, नहीं तो शायद ज़माना हो गया सीरियल देखे हुए। और मैं बहुत ज़्यादा सीरियल वॉचर थी अपने घर में। सो अब ऐसा टाइम नहीं है और इतना टाइम भी मुझे नहीं मिलता है। और यहाँ ले आई हूँ अपनी ये पोर्टेबल सीढ़ी। तो इस सीढ़ी के बारे में आप लोग बोल रहे थे लिंक शेयर कीजिए। डियर मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी में भी अगर आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे कि सीढ़ी यानी कि स्टेयर्स, तो तुरंत ही ये आ जाएगी। घर में रखने के लिए बहुत सही है। 2200 से 2300 रुपये इसका प्राइस है, बट हाँ वर्थ बाइंग है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे बेकार गए, बहुत काम में आती है। और ये यहाँ ऊपर लॉफ्ट में ही मैंने जगह बना रखी है बेडशीट और पिलो कवर रखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं चढ़ के रख देती हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है मुझे, क्योंकि ये सीढ़ी है उसके वजह से। और मासी बोलती आगे चादरटाই লাগিয়ে दी, তাহলে ছাতে দিয়ে দেবে। ছাতে যদি মেলে দাও তাহলে শুকিয়ে যাবে, তাহলে পরে এই সব কাপড় লাগাবো। सुबह से अब 12 बज गए हैं दोपहर के। घर में एक काम नहीं रहते, बहुत काम रहते हैं। दोपहर में एक्चुअली मुझे थोड़ी क्रेविंग होती है सोने के लिए, क्योंकि बहुत सुबह की उठती हूँ मैं, बट टाइम ही नहीं मिलता है। स्टार्टिंग से दोपहर में थोड़ा सोया तो करती थी बच्चों को लेके, अब टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि दोपहर में अगर नहीं सोते हैं तो रात में जब सोते हैं तो मतलब एक बार में सुबह ही उठते हैं, नींद अच्छी आती है। फिलहाल वॉशिंग मशीन लगाई है 3 चादर, और इसके बाद धोऊंगी घर के कपड़े। तो चादर तो सूख जाएगी। धूप अभी ऐसी आ रही है छत पे कि मतलब कपड़े तो क्या इंसान भी सूख जाएगा, ऐसी धूप आ रही है।
और मैंने जो अपने किचन में सिंक लगवाया है वो है ये ग्रेनाइट का सिंक है, मैट फिनिशिंग है ये। तो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है काउंटर टॉप पर, तो मैंने फिर ये वाइट यानी कि ऑफ वाइट, तो देखिए ये इस तरीके के दाग हो जा रहे हैं इसमें, तो गंदा लग रहा है। और ब्लैक में अगर होते भी होंगे तो इतना दिखता नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये तरीका मेरी मम्मी ने मुझे बताया, आला होता है ना, रिन का जो आला मिलता है उसको डाल के 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये जो लोहे का तार बर्तन घिसने वाला होता है इससे बढ़िया से घिस लीजिए अच्छी तरीके से। और मैंने मतलब सोचा नहीं था कि बिल्कुल नई जैसा हो जाएगा, मैं बड़ा ट्राई में लगी हुई थी, सर्फ से हर चीज़ से मैं इसको घिस घिस के साफ़ कर रही थी, बट ये हो नहीं रहा था। तो मैं मम्मी से यही बोल रही थी कि मैंने ये वाइट ग्रेनाइट का ये जो लगाया है सिंक, ये मैंने गलती की, क्योंकि इसमें दाग इतनी जल्दी पकड़ रहे हैं कि ये गंदा सा लग रहा है, बट इतना अच्छा क्लीन हो गया है कि अभी भी एकदम चमचम कर रहा है। तो वो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि वीक में 2 बार भी अगर इस तरीके से घिस दो तो बिल्कुल इसकी चमक बढ़िया बनी रहेगी, एकदम सही रहेगा। तो ये तरीका बड़ा अच्छा है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे। अगर आपके भी किचन में या वॉशरूम में कहीं पर भी जैसे लाइट कलर का सिंक या बेसिन है और दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं तो आला से चला जाएगा। सो बस ये काम करने के बाद में फिर मुझे निकलना था शाम को बाज़ार, संध्या मासी के संग निकली थी मैं। तो यहाँ पे बस लेटना तो होता ही नहीं है, ज़रा सा आराम करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। सो शाम हो चुकी है और लीकर बना के चाय पी ली थी। बस यहाँ पे थोड़े बाल बनाए हैं, उसके बाद में ड्रॉर क्लीन करने के लिए आराम से बैठ गई हूँ, और इसके बाद में मैं निकली हूँ बाज़ार करने के लिए। सो चलिए, इसी तरीके से मेरा सुबह से हो गया शाम। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और ये कुछ मेरे फेवरेट बैंगल्स हैं।